नमस्कार। गपशप की इस महफिल में आज कुछ नए मित्रों के साथ आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है तो हास्य से जुड़ा, किंतु हम सब देख रहे हैं कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से जिस तरह की वल्गैरिटी समाज में परोसी जा रही है, वो एक चिंता का विषय है। हर संभ्रांत व्यक्ति इससे चिंतित है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग हैं और सभी समाज के किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सब जानते हैं, हमारे श्री कमल ग्रोवर जी नगर के जाने माने उद्योगपति हैं, श्री राजीव चतुर्वेदी जी समाज सेवी हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरे देश का लगातार भ्रमण करते रहते हैं। श्री शरद अग्रवाल जी जबलपुर की जानी मानी शख्सियत, दवा व्यवसाय से लेकर के राजनीति, समाज सेवा, व्यापार, सब में इनका दखल है। और मुझे लगता है कि हम सभी इस समस्या से कहीं ना कहीं चिंतित हैं और हम ये चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने, जिससे हास्य व्यंग के कारण हमारा जो मनोरंजन होता है वो एक स्वस्थ मनोरंजन हो। और उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि आज समाज को इस बुराई के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और इसको रोकने के लिए जो भी सार्थक प्रयास वो करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जिस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी अब चालू हुई है, आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते। जितनी वल्गैरिटी मैंने जरूर देखी है अकेले में, मैंने इसको महसूस भी किया है। अभी क्या हुआ था, यहाँ एक कॉमेडियन है, अच्छा कॉमेडियन है, बस्सी, अभिनव बस्सी, जबलपुर आए थे। उसके 2 शो हुए या 4 हुए, पूरे पैक थे। मेरे बच्चों ने मेरे को बोला था कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं बस्सी, कॉलेज वॉलेज के सुनाया करता था, वो मैंने सुने थे, तो मैं भी देखने गया। जाने के बाद मैंने ये देखा कि बस्सी के पहले जो लड़का आया, जो माहौल बना रहा था, वो लड़के ने काफी ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जो कि मैं बच्चों के साथ बैठने में शर्म महसूस कर रहा था। हाँ, मैं ये कहूंगा बस्सी ने नहीं किया, करीब करीब नहीं किया, थोड़े बहुत तो किया जो जनरल लैंग्वेज में चलते हैं। तो ये जो कॉमेडियन आज के नए पैदा हो गए, इनके साथ इनके बारे में या इनकी जो कॉमेडी हम और आप माँ बहन बेटी के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, ना देख सकते। तो ये जो है, ये एक और मतलब ऐसी चीज हमारे समाज में। और दूसरी चीज, आज के यंगस्टर उसको पसंद कर रहे हैं, वही तो सबसे बड़ी चिंता पसंद कर रहे हैं। और मैंने देखा पूरे यंगस्टर भरे, शायद पूरे मानस भवन में मैं अकेला इतना बुजुर्ग था। मुझे शर्म भी आ रही थी, पर ठीक है, बस्सी ने अच्छा किया। परंतु बस्सी ये भी होगा कि वो पहले पता कर लेते होंगे कि कहाँ कैसी लैंग्वेज चलेगी, उस हिसाब से करते होंगे। परंतु मैं काफी सुना हूँ। लड़कियां हैं, एक पन्नू है लड़की, वो भी ऐसे ही करती है, ग्रोवर है लड़की, वो भी ऐसे ही करती है, एक कानपुर का है, वो भी ऐसे ही करता है। जितने सुनोगे आप, करीब करीब सब ऐसे हैं। ये समाज को और बिगाड़ रहे हैं। मार्केट में एक्चुअली डिमांड और सप्लाई का नियम चलता है, तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो सप्लाई भी उसी की ज्यादा होगी। और आजकल डिमांड इसी बात की है। और जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय नैतिक शिक्षा पे बड़ा जोर दिया जाता था, और हम लोगों के साथ एक पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट भी होता था। लेकिन आजकल वो सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो बच्चों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है लोग इसके बारे में, बच्चे। और जब सोचते ही नहीं है तो वो उसकी डिमांड करते हैं, उनको जो महसूस होता है और जो उनकी समझ में आती है बात, तो उनको यही लगता है कि ये सब थोड़ा कॉमन है। तो मेरा एक सवाल यही है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में उठाया था, कि समाज का इसके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है या इनका असर समाज के ऊपर ज्यादा पड़ता है? दोनों एक दूसरे के नहीं, मैं आपसे इस जगह सहमत नहीं हूँ। समाज का ही असर इन पे पड़ता है। अब इनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। ये देखते हैं कि यंगस्टर को ये चीज पसंद है। नहीं, मगर डिमांड एंड सप्लाई वाली जो बात करी आपने, वो सही है। आजकल के बच्चों को यही पसंद नहीं, मगर हमें और आपको नहीं है। नहीं, इसमें देखिए, मार्केट स्ट्रेटजी का एक वो है, कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात में। डिमांड सप्लाई जो है ना, मांग और आपूर्ति, वो तो ठीक है, मगर मांग पैदा कैसे की जाती है ये भी मार्केटिंग है। ये तो समाज को ये नहीं मालूम था कि वल्गैरिटी में हास्य है। एक सहज रूप से होता था। समाज के निम्न वर्ग में गाली गलौज होती थी, मगर समाज के उच्च वर्ग में बैठ करके यदि गाली गलौज में हम लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सिखाई गई है।
अगर आपको किसी एक खराब चीज का विज्ञापन बार बार दिखा दिखा करके आपकी मानसिकता पैदा कर दी जाती कि ये चीज आपको जरूरत है, तो मुझे लगता है ये जो वल्गैरिटी, अश्लीलता, इसकी मांग पैदा करके फिर आपके स्वभाव से जोड़ के फिर आप उसको आपकी आदत में शुमार हो रहा, तब आप उसकी मांग कर, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, अपने देश में हास्य, व्यंग और मनोरंजन ये बहुत पुरानी विधा रही है और एक से एक हास्य के हमारे यहाँ कलाकार और कवि रहे। काव्य मंचों पर भी हास्य व्यंग की कविताएं होती रही हैं और जितने भी हमारी भाषाभाषी या लोकल बोलियां हैं, आपको मालूम है शादियों में भी हमारे यहाँ हास्य व्यंग और गालियां होती थी और महिलाएं व्यंग करती थी, पुरुष महिलाएं लोकगीतों में, और एक दूसरे का कॉम्पिटिशन होता था। कव्वाली में भी एक दूसरे के लिए एक दूसरे के जवाब सवाल होते थे। ये सब अपने यहाँ थे, लेकिन उनमें अश्लीलता नहीं थी। आज हमारी जो आधुनिक शिक्षा है वो संस्कार विहीन हो रही है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम की मांग करके और उनको जैसा मार्केट में अभी सब लोगों ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम करे जा रहे हैं जैसे पहले कि हम पिक्चरों को देखें तो नकारात्मक ज्यादा फैलाई जाती थी। आज के दौर में सकारात्मक तरफ की और भी बहुत सी चीजें नहीं, ये जरूर ये वाली जो चीज आई है ये अपनी पीढ़ी को दूसरी तरफ ले जा रही है, गलत दिशा के अंदर। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ हास्य कॉमेडी में नहीं है, अब तो फिल्मों में, ये धुरंधर फिल्म देख लीजिए, कितनी गालियां हैं। नहीं वो तो और ऐसी ऐसी गालियां जो हम लोग अपने में आपस में बैठ के भी नहीं दे सकते। देखिए वो वासेपुर मिर्जापुर सीरीज वासेपुर घरों में आ रही है, ये सब में क्या है? सब में आ रही है। पर ये है जैसे वासेपुर बात जहाँ है धनबाद के पास, मैं वहां रहा हूँ, हाँ गालियां दी जाती हैं, परंतु इसलिए वो उस पर्टिकुलर एरिया में दिए जाती हैं। हाँ, नहीं, ठीक अच्छा, है। एक चीज है, भारत में विविधता तो बहुत है, हर जगह की गालियां भी बदल हाँ, जाती ठीक बात है। है कि नहीं? गालियों से शहर की पहचान हो जाती है। नहीं हास्य का देखिए भोजपुरी फिल्म, उसको मनोरंजन के साथ अंत में कोई ना कोई अच्छा संदेश आना चाहिए। नहीं उसमें शरद जी देखिए, जैसे आपने कहा ना विविधता, आपका संबंध है बिहार से। अब बिहार में जो भोजपुरी फिल्म आई है, भोजपुरी में एक सहज रूप से हास्य की प्रस्तुति है, आदमी एक जो बात भी करेगा ना उसमें कहीं ना कहीं हास्य व्यंग्य का कोट होता है। मगर अब भोजपुरी फिल्मों ने क्या जिस तरह के संवाद उन्होंने द्विअर्थी देना शुरू किए, तो उससे ठीक है वो समाज जो, जैसा मैं कह रहा हूँ, समाज में अच्छाई बुराई दोनों है, पर हमेशा अच्छाई को ऊपर रख के देखा जाता है, क्योंकि समाज को संचालित तो अच्छाई ही करती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे जबलपुर में स्टैंड अप कॉमेडियन थे, हम लोग बचपन में स्कूल में देखते थे, नाइकर जी थे, कुलकर्णी बंधु थे, रजनीकांत जी थे, हम फिल्मों में देखते थे, जॉनी वाकर थे, महमूद थे। लेकिन धीरे 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 हास्य का स्तर जिस तरह से गिरता चला गया, तो मुझे लगता है उसमें मनोरंजन कम हो गया है। और एक जानबूझ के, जैसा राजीव जी ने कहा, अगर समाज इसी की मांग करने लगा फिर तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। काका हाथरसी, हाँ काका हाथरसी थे, पुराने सुनो। आज मान लो शंभू शेखर है, ऐसे कवि हैं जो आज मंचों पर अच्छी कॉमेडी बिल्कुल हाथ से लग रहे हैं। तो ये नहीं, वो तो ठीक है ना, इनका भी कहना ठीक है। डिमांड अब उनको चाहिए, डिमांड ये है, तो उनने वो गालियों का उपयोग हास्य में कर लिया। डिमांड थी तब कर लिया, उनका धंधा चल पड़ा। आजकल तो हर आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए वाली बात हो गई। देखिए समाज इस बात में कुछ हो चाहे ना, नहीं कभी भी देखो एक चीज है, समाज में एक मतलब एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, कभी ना कभी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है। इसलिए हमने एक उत्सव बनाया, हमारा होली का उत्सव है। उस दिन एक समाज में एक सामाजिक छूट है, हाँ अपनी भड़ास निकाल लो, सब कुछ कर लो। उसके अंदर बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें पता नहीं किस गालियां भी देते हैं, वो एक ही दिन हाँ, लेकिन उसके बाद वो हाथ से हो गया। तो मुझे लगता है कि आज समाज को इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर हमारी फिल्मों में गालियां ही दे करके फिल्म बेची जा रही है 1000 2000 करोड़, हाँ आपने जो खाना रखा आदमी आगे वही खाएगा, तो अभी ये तो आप क्या समाज को देना चाह रहे हैं? वही तो ऐसी चीजें हैं। नहीं, पर पहले जैसे फिल्में बनती थी भैया, अपन कोई हास्य कलाकार रहता था? नहीं, हमारे माता पिता हम लोगों को पिक्चर दिखाने ले जाते। आज हम कोई भी पिक्चर अपने बच्चों को दिखाने नहीं ले जा सकते। आज अपन कपिल शर्मा का जो शो है उसमें कितने लोग देखते हैं, उसमें भी हास्य है। अधिकतर कम से कम ऐसे आए जो परिवार के साथ देख सकते। नहीं तो मुझे लगता है इस बारे में ना ये समाज में एक बहस इसमें होना चाहिए। जो आपने कहा ना कि समाज इस तरह की चीजें मांगता रहेगा तो फिर ये इसका अंत कहाँ होगा, ये जाकर के देखिए। अभी धीरे धीरे जिम्मेदारी भी तो हम लोगों के ऊपर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जब ये कहते हैं कि हम पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही है कि पहले जो है हमारे माँ बाप ने जो आदर्श प्रस्तुत किए, हम वो आदर्श अपने बच्चों को बहुत सही, मैंने बहुत सही बिंदु आपने उठाया। जब हम बच्चे को अच्छा मोबाइल खरीद के देते हैं, तो अब आज का ये मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का कंप्यूटर या मोबाइल और लैपटॉप हमेशा चेक कीजिए कि वो क्या कर रहा है उसमें, भाई उसको पढ़ाई लिखाई के लिए दिया जाए कि पढ़ाई लिखाई के इतर वो इसका उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो बात आपने की, जो आज की पेरेंटिंग है, इसको कहते हैं कि भाई अभिभावक लोग जो है, उनको इस बारे में सतर्क होना चाहिए कि हम अपनी भावी पीढ़ी को
किन चीजों से बचा करके चले, नहीं तो क्या होगा। नहीं नहीं, हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो संस्कार अच्छे देने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे टाइम की बात है, ऐसा ही होना चाहिए, जबकि होना चाहिए परिवार में। और हमारे बच्चे लोग क्या सोचते हैं, अरे आप लोग तो बहुत पुराने थॉट के नहीं वो ठीक है, उनके ऑर्थोडॉक्स हो, देखिए आजकल चल रहा है आपको पता नहीं, ही ये 5 साल में जनरेशन। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आज की मतलब बड़ी अच्छी चर्चा रही है। मुझे लगता है कि हर समाज में एक ऐसा समय आता है जिसको अपन संक्रांति काल कह सकते हैं या पीढ़ीगत हाँ, परिवर्तन। आज हमारा भारत जो है, हमारा समाज भी उसी दौर से गुजर रहा है। पर मुझे लगता है कि जब कोई चीज बुराई आती है, उसका भी अतिरेक होता है, तो फिर कहीं ना कहीं लौट करके घड़ी के जो कांटे हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि जो नैतिकता को नाम पर अगर एक समाज में बहस शुरू हो, तो भारतीय समाज में नैतिकता हमारे मूल चरित्र में है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर समाज सोच ले तो हम अपने मूल चरित्र को वापस पा सकते हैं। मुझे लगता है बड़ी सार्थक चर्चा आज की गपशप में हुई, और ऐसी ही किसी नई चर्चा के साथ हम फिर आप सबसे मुखातिब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। होती रहेगी ऐसी चर्चा, आते रहिए आप लोग हमेशा, बिल्कुल होते रहना चाहिए। और आप सबसे लोग ज्यादा आते जरूरी रहिए। है, नहीं नहीं, और जैसे मर्जी वैसे बात करो अपने को। चलिए, नहीं सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे। यदि हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे, यदि वहां पे हम शुरुआत से ही संस्कार की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों की आवश्यकता चलिए नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत आज हाँ। आपको। चलिए।